आज से हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे काम करना शुरू करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस क्यों काम आती हैं? अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, आपको कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इदारे में हमेशा प्रेजेंटेशन, अपने काम को प्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं और बहुत ईजी टूल भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये तीसरा टूल है जो हम अपने कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज से हम जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को हम लेके चलेंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह हम काफ़ी डिटेल में प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। सबसे पहले ये कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो को पूरे आप थ्रू आउट भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के चैप्टर्स के रेलिवेंट टॉपिक्स बना दिए हैं जिसको मैंने टाइम स्टैम्प्स में दिया है। तो अगर आप किसी रेलिवेंट टॉपिक पे जाकर देखना चाहते हैं तो उस रेलिवेंट टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप आराम से उस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आप विंडोज़ के बटन पर जाके क्लिक करेंगे और सिंपल PO लिखेंगे तो ये आपका पावर पॉइंट का एप्लीकेशन खुल जाएगा। और एप्लीकेशन खुल जाते ही सबसे पहले आपका फ्रंट पेज जो आता है वो होम है। होम के अंदर हम सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का लेआउट क्रिएट होकर आ जाता है। जब ये लेआउट आ गया हमारे पास तो हम इस लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं, लेआउट को डिफरेंट पैनल्स में कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूल है स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास ये स्टेटस बार है पावर पॉइंट का। जिस तरह से यहाँ पे वर्ड का आ रहा था, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे स्लाइड 1 of 1, यानी अभी सिर्फ मेरे 1 स्लाइड है तो 1 स्लाइड को ही शो कर रहा है। फिर आप यहाँ पे आगे देखें कि यहाँ पे आपके नोट्स, अगर आप चाहें तो नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नोट्स और कमेंट्स वगैरह ऐड करके नहीं दिखाऊंगी। आपको सिंपल से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को आराम से समझ में आ सके इसकी अदर फीचर्स। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर हमारे जब हम आगे बढ़ते हैं इसी स्टेटस बार के अंदर, तो आपकी यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल राइट मोस्ट में यहाँ पे आपके जूम इन जूम आउट के फंक्शन है जो आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जूम इन मतलब आप बड़ा कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी फोकसिंग के लिए, अपने व्यू को अच्छा करने के लिए। बाज़ लोगों को ये आसान लगता है, मैं 80% पे रख के कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैं कभी काफ़ी इस तरह से भी रख लेती हूँ, बाज़ दफ़ा मैं बड़ा भी कर देती हूँ। तो आप जूम इन जूम आउट भी आराम से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये ऊपर सबसे पहले हमारे पास जब तक कुछ लिखा नहीं जाता, आप सब ये चेक कर सकते हैं कि हमारे ये सारे ऑप्शंस बंद आ रहे हैं क्योंकि अब तक मैंने कुछ लिखा ही नहीं। जब चले यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया कि इस तरह का फर्स्ट पेज पावर पॉइंट का स्लाइड्स का इस तरह से आता है। अब हमने यहाँ पे यह काम किया कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेसन 1। अब लेसन 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर अपनी इसी तरह की कोई सब टॉपिक दे देती हूँ। सब टॉपिक लाइक ऑन पावर पॉइंट के ऊपर ही मैं सब टॉपिक बना रही हूँ कि मैं पावर पॉइंट पे लेसन बना रही हूँ और इसी लेसन को हम मज़ीद काम करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब ये हमारा फर्स्ट लेआउट है, मगर मेरे पास ये अब ब्लैंक वाइट बैकग्राउंड के साथ शो हो रहा है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन्स हैं। जिस तरह से जैसे जैसे मैं किसी एलिमेंट पे क्लिक करी हूँ, उस एलिमेंट की साइजिंग के लिए यहाँ पे मार्जिन्स हमें नज़र आ रही हैं, ये ग्रे कलर के पॉइंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लेआउट जैसी लेसन कुछ लिखा, लेसन 1 लिखा है। अब लेसन 1 लिखने के बाद हम ये देख सकते हैं हमारे सारे एलिमेंट्स इसके इनेबल्ड हो गए, नज़र आना शुरू हो गए। ये लेसन 1 जैसे हमने सिलेक्ट किया और हम चाह रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ कि कोई भी हम अपना पसंद का फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने लेसन हेडिंग का, फर्स्ट पेज का। साथ ही हम यहाँ पे देखें ये वाले फ़ॉन्ट्स, ये जो आइकन नज़र आ रहे हैं, इनसे हम बड़ा कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ और छोटा भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है बड़ा। और ये ऑलरेडी बोल्ड है तो मुझे बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इटैलिक्स कर सकते हैं और साथ में अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस यू ऑप्शन। ठीक है कि हमारे पास ये बिल्कुल बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, वाइट कलर आ रहा है। मैं राइट क्लिक करती हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे देखती हूँ, एक पॉपअप बॉक्स खुला है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया। अब फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर हम जैसे ही आते हैं, एक छोटा सा पैनल खुल जाता है जिसके अंदर हम डिफरेंट कलर के ऑप्शन, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस देख रहे हैं। जैसे मैं ग्रेडियंट फिल करती हूँ तो देखें, अब ग्रेडियंट फिल में हमारे पास अच्छा सा एक पैनल आ गया जिसके अंदर मैं अपने रेडियल इफेक्ट देख रही हूँ। और ये रेडियल में देखें, यहाँ पे वाइट साइड आ रही है नज़र, और यहाँ पर आप देखते हैं डार्क की तरफ जा रहा है। तो ये ग्रेडियंट
टॉप से। अब ग्रेडियंट की डायरेक्शन हम जब यहाँ पर देखें ना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में यहाँ पर ये वाला सिलेक्टेड है जिसके अंदर वाइट इस तरफ आ रहा है, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये सेंट्रल में वाइट आ जाए, ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, मैं चाहती हूँ इसको सेंटर में वाइट कर दूँ। सेंटर का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर के बजाय मैं रेडियल कर देती हूँ। जब रेडियल हम करते हैं ना तब जाके हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन चेंज आ रही है होती है। मसलन ये इस तरफ से रेडियल आ रहा है, अब मैं यहाँ से सेंटर वाले रेडियल का देखें, यहाँ पे फ्रॉम सेंटर रेडियल इफेक्ट आएगा, तो सेंटर से भी रेडियल आना शुरू हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कलर का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये जैसे ही मैंने क्लिक किया ये इसी के कलर का ऑप्शन शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई डिफरेंट कलर करती हूँ, जैसे कि मैंने किया ये रेड। अगर मैं यहाँ पर रेड क्लिक करती हूँ तो ये देखें आउटसाइड की तरफ इसने रेड कर दिया, यानी कि हमारे सेंटर पॉइंट से वाइट और ये इज़ गोइंग टू आउटसाइड वो डार्क कलर जो हमने सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे एक और इसके भी ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन मोर ऑप्शंस के बजाय मैं यहीं से इसके ऊपर वाइट रेड ले लेती हूँ। तो अब ये डार्क की तरफ आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इतना डार्क ना आए, तो अगेन मैं मोर ऑप्शंस पे जाऊँगी और मोर ऑप्शंस पे जाकर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ कर दूँगी। मसलन इसकी ट्रांसपेरेंसी 0% आ रही है, मैं चाहती हूँ ज़रा सी ये कम की तरफ हो जाए, 28 और 34 तक कर दिए। और अब देखें यहाँ पर ज़रा सा एक रेडियल सा इफ़ेक्ट आ रहा है। ये चीज़ आप लोग अपने पास अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अगर चाहें कि पॉइंट्स ऐड करें तो हम यहाँ पर अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद। जैसे ये मैं प्लस प्लस कर रही हूँ, मेरे पॉइंट्स ये कर्सर पॉइंट्स ऐड होते चले जा रहे हैं। और इस तरह से हम एक फर्स्ट स्लाइड के ऊपर मेहनत करने के बाद हम एक अच्छा सा इफ़ेक्ट देके अपनी नई सी एक स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि इस स्लाइड के अंदर और हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये हमारा रेडियंट इफेक्ट था। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर और टेक्सचर फिल के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से सोर्स पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स को हम डाउनलोड करके भी अपने इस पैटर्न पे, इस स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन पैटर्न मुझे क्या कुछ मिल सकता है। और अभी मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया है और सिंपल हमारे पास सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन जब ही ये ऑप्शन अवेलेबल होगा और ऑनलाइन पिक्चर्स आप ले सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ब्लॉक्स। अगर मैंने ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लिया तो देखते हैं कि कौन से हमारे पास बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं जो मैं अपनी पिक्चर में लगा सकती हूँ। बैकग्राउंड के अंदर इसने ब्लॉक्स को ऐड कर दिया जो मैंने इमेज शो किया था। अब इसकी भी ट्रांसपेरेंसी को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी ट्रांसपेरेंसी बड़ी कर दें, कम कर लें या बड़ा कर दें। इधर मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया। टेक्सचर को भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे से वो टेक्सचर ले लें कि जिस टेक्सचर पे आप अपने इफ़ेक्ट्स को रख सकते हैं, रखना चाहते हैं। मैं Ctrl+Z कर रही हूँ और इसी पे रखती हूँ। चलें, ये भी मुझे पसंद आ रहा है। और अपने इस को हम अच्छा यहाँ पे देखें आप टाइल पिक्चर एज टेक्सचर जब मैं क्लिक करती हूँ तो टाइल पिक्चर के ऊपर इसने बहुत ही एक्सपैंड कर दिया, मगर ये मुझे सही नहीं लग रहा। ये पूरा जो एक्चुअल पिक्चर का वो था उसका साइज़ उसी साइज़ पे इसने फिट कर दिया। अब यहाँ पे चल के देखते हैं, नया एक पैटर्न फिल है। पैटर्न फिल के अंदर भी हम अलग सी चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स शो करता है, इन पैटर्न्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन पैटर्न्स के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने फोरग्राउंड ये ब्लू ले लिया और बैकग्राउंड ब्लू ऑलरेडी था, तो मैं चेंज करने के लिए आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर ग्रीन ले लेते हैं ताकि आपको ये देखें जो इसकी लाइंस थी उनका फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए पर्पल ले लेते हैं, तो पर्पल के बजाय येलो ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये पीछे देखें येलो और ऊपर हमारे ग्रीन कलर आ गया है। तो ये हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है। लेकिन अगेन मुझे वही चीज़ पसंद आ रही है, पिक्चर एंड टेक्सचर फिल और इंसर्ट पिक्चर करके जो मैंने किया था। तो मैं Ctrl+Z जिस पॉइंट तक मुझे जाना है मैं उधर तक Ctrl+Z करूँगी और मैं अगेन उस पॉइंटर पे आ गई जहाँ पे मेरे बैकग्राउंड पिक्चर इंसर्ट की थी। ग्रेडियंट फिल के ऊपर आ जाती हूँ और ग्रेडियंट फिल के अंदर वो जो मैंने करे हुए थे चेंज, तो मैं उसी के ऊपर रखती हूँ और अपनी मज़ीद स्लाइड्स को मैं इसी पैटर्न पे फॉलो करने वाली हूँ। चलें, इस पैनल को हमने बंद कर दिया और अब यहाँ पर आके देखें, यहाँ पे न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन है। न्यू स्लाइड जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से भी अपनी स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं
और ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स आ रहे हैं स्लाइड को ऐड करने के। तो आप चाहें तो ये टू कंटेंट वाली स्लाइड कर लें, कंपैरिजन वाली स्लाइड करना है, इसके अंदर लेबल्स भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डुप्लिकेट करें इसी स्लाइड को, जो हमारी स्लाइड है, यानी कि ये कलर पैटर्न हम चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसी पैटर्न को फॉलो करें, तो यहाँ पर भी आप, इधर भी आप अगेन आप डुप्लिकेट सिलेक्टेड स्लाइड कर लें। डुप्लिकेट सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे तो यही डुप्लिकेट सिलेक्टेड स्लाइड हो जाएगी। लेकिन मैं कंट्रोल जी करके आपको एक और तरीका बता रही हूँ जिससे आप डुप्लिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें आप अपने पास और यहाँ पे डुप्लिकेट स्लाइड कर लें। जैसी डुप्लिकेट स्लाइड कर ली, आपकी वही कंटेंट बनकर आ गया एग्जैक्टली, और पैटर्न वही आ गया। लेकिन हम यहाँ पर ऑब्वियसली वही लेआउट नहीं रखना चाहते, तो हम यहाँ पर लेआउट को चेंज कर देंगे। लेआउट को चेंज करने का तरीका सिर्फ ये है कि हम सिंपल यहाँ पे जाते हैं, लेआउट पे क्लिक करते हैं, और लेआउट के बाद हम आराम से अपने पसंद का लेआउट ले सकते हैं। मसलन मैं टाइटल एंड ये ले लेती हूँ, लेसन 1, इसकी हेडिंग कुछ और डालते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद मैं यहाँ के इसके कलर्स को भी चेंज करना चाह के दिखाती हूँ आपको कैसे कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो ए की साइन है ये हमने वर्ड में भी देखी थी, एक्सेल में भी देखी थी, और बिल्कुल यही चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं अपने कलर्स को। ये हमने कर लिया ब्राउन कलर या ग्रीन या ब्लू कलर में, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा लगेगा, डार्क ब्लू कर दिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम चाहें कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को हम चेंज करें, तो यहाँ पे आप 3 एंड के अंदर मैं चाह रही हूँ कि कलर चेंज हो, वाइट कलर हो, और फिर रॉड अलग हो, और डक्शन रो अलग हो, और डक्शन अलग हो। तो मैंने खाली इस तरह से मैं एक इफ़ेक्ट देना चाह रही हूँ, और इसको मैं खाली जितने एलिमेंट्स जितने लेटर्स को चाह रही हूँ कि ये सिलेक्ट हो और इस पर कलर चेंज हो, तो डक्शन को कर दिया, और हम सबको इनको सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये अलाइनमेंट टूल्स हैं, ये लेफ़्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन, ठीक है, ये सब हमारे इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि आर ओ हमारा कैपिटलाइज हो जाए, तो खाली आर ओ के लिए कैपिटल करने के लिए ये अपर केस हम कर देते हैं। और ये एक नया सा डिज़ाइन बना रही हूँ मैं आपके सामने, कुछ भी सोच के नहीं बैठी, लेकिन आपको एक सिखाने के लिए नई चीज़, नया डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर हम देखें एक और टूल है, ये बोल्ड इटैलिक और यू के पास हमारे पास डॉलर की भी साइन आती है, टेक्स्ट शैडो। तो इसको अगर हम शैडो देना चाह रहे हैं, इसके ऊपर जैसे हम होवर करते हैं, देखिए टेक्स्ट शैडो करता है ये, और टेक्स्ट शैडो में हमारे पास जैसे ही क्लिक करिए तो करा तो देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एक शैडो आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कैरेक्टर स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगेन मैं ये सिलेक्ट करती हूँ अपने टेक्स्ट को, और इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लूज़, वेरी लूज़, यानी जितनी ज़्यादा स्पेसिंग आप देना चाहते हैं वो लूज़ करते हुए चला जाता है, लूज़ और वेरी लूज़ के अंदर आ जाएगा। और फिर ये बोल्ड है बहुत ज़्यादा, और मैं इसको इटैलिक्स में नहीं देखना चाहती, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट भी चेंज करके हम दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स देखें, यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये पावर पॉइंट का बुलेटाइज्ड आ रहा है। इस बुलेट्स को भी ख़त्म कर सकते हैं हम बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन। यहाँ पे हम बुलेट्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप के बुलेट्स ऐड हो जाएं, तो ये आप डब्बों वाला चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह के स्क्वायर बॉक्स ले सकते हैं, टिक में भी ले सकते हैं, और यहाँ पर भी आप अपने ऑप्शंस को उसी तरह से चेंज कर सकते हैं जैसे हम अभी करते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं सारे करके नहीं दिखाऊंगी, आप लोग को ख़ुद अपने पास प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और प्रैक्टिसिंग से ही आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन्हेंस होती चली जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइएगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर मुझसे इसी ऑप्शन पे क्लिक, इसी वीडियो पे ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई, तो मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करूँगी, रिप्लाई करूँगी। अगेन यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे एक क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए, अब मैं चाह रही हूँ कि इसके पूरे ऑप्शंस क्लियर हो जाएं, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। क्लियर फॉर्मेटिंग किया तो देखें क्लियर फॉर्मेटिंग से ये पुराने सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए, सारे इसकी फॉर्मेट्स, यानी बोल्ड, इटैलिक, और ये अगेन बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री लाइट के ऊपर लेकर आ जाता है। तो आप
इसी को ऐसे ही रख लें, इंट्रोडक्शन लिख लें, अगेन मर्ज़ी है आपकी। मैं कंट्रोल-Z करती हूँ और पुरानी वाली इसके ऊपर लेकर आ जाती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम चाह रहे हैं कि एक हमारा एक टॉपिक है और टॉपिक के बाद हम कोई उसके सब टॉपिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें सेक्शंस को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक सेक्शन है, जैसे ही मैं ये ऐड सेक्शन करती हूँ तो देखिए यहाँ पे सेक्शन अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा हुआ आ गया। हम इस इनटाइटल्ड सेक्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर मज़ीद मेरी स्लाइड्स बन सकती हैं और ये इस तरह से मज़ीद स्लाइड्स बनाने के लिए मैंने रीनेम कर दिया। और चैप्टर 1 के ऊपर जैसे ही मैं आई और आप देखें कि इस चैप्टर 1 के अंदर मेरी स्लाइड 1 है ये, और फिर इस चैप्टर 1 के अंदर मेरी ये स्लाइड इसी के अंदर बनेगी। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड भी इसी के अंदर बना देती हूँ, डुप्लिकेट कर सकती हूँ। ठीक है, डुप्लिकेट कर दिया, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, हम रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो इसकी डुप्लिकेट तो की थी, लेआउट किया था, मगर इस पर इसने सारे इसकी लेआउट की चीज़ें ख़त्म कर दी। हाँ, जैसे अब हम जिस करंट स्लाइड के ऊपर होते हैं, एक हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि स्लाइड 3 ऑफ 3, या फिर हम इससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर जिस स्लाइड के ऊपर हम रखते हैं तो हम उस स्लाइड के ऊपर देखें बॉर्डर, रेड बॉर्डर डार्क सा बना हुआ आ जाता है, मरूनिश सा। हम चाह रहे हैं कि इस हेडिंग को डिलीट कर दें, तो हमने इस बॉक्स को क्लिक किया, इस बॉक्स को क्लिक करने के बाद डिलीट कर दिया। तो अगेन बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका, क्योंकि लेआउट का था, डिफ़ॉल्ट लेआउट का ऑप्शन ये था, तो अगर हम इसको भी क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो फिर हमारा क्लियर लेआउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लियर लेआउट करना चाहते हैं, इस लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, तो एक ब्लैंक लेआउट का भी एक ऑप्शन है, तो हम उस लेआउट को ऑप्शन को क्लिक करके आराम से अपने लेआउट को ब्लैंक कर सकते हैं। चलें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं और उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम अपने बॉक्सेस को चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि अगर हमने जैसे किसी लेआउट को अगर गलती से इस तरफ मूव करा हुआ दिखा हुआ था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल पावर पॉइंट मेरा कॉर्नर पे था, तो अगर हम इसके ऊपर, इसके बाहर जाकर हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ देखें आपका ये ऑप्शन, ये डॉटेड लाइंस इसके अराउंड जो टेक्स्ट बॉक्स आपके नज़र आना शुरू हो जाती है। और जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये 4 कॉर्नर्स वाला एरो आ जाता है और इसके ज़रिए आप आराम से इनको मूव कर सकते हैं और अपने बॉक्स को भी साइज़ छोटा बड़ा आप आराम से कर सकते हैं। मसलन मैं ये छोटा कर लेती हूँ और ये यहाँ पर अगेन मैंने क्लिक किया, बाहर क्लिक करूँगी इसकी डॉटेड लाइंस चली जाएंगी, अंदर क्लिक करूँगी और इसी यानी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगी तो देखें ये अब डॉटेड लाइंस विजिबल हैं। और फिर हम आराम से इनको क्लिक करके इसकी साइड के, यानी इसकी जो बिल्कुल कॉर्नर्स हैं उनको क्लिक करके यहाँ पे ला सकते हैं। साथ ही आप देखें कि पावर पॉइंट ये ऑप्शन बड़ा प्यारा दे रहा होता है कि इसके मूव जैसे हम कर रहे होते हैं वो ख़ुद भी जो है इसके रूलर्स दिखा रहा होता है कि आप सेंटर में, जैसे ये देखा आपने, इसने फ़ौरन सेंटर पॉइंट को बता दिया कि ये आपका सेंटर आ गया है। फिर अगर यहाँ पे करेंगे तो आपका डिफरेंट, ये सेंटर के लेफ़्ट पे चला जाएगा, बिल्कुल जैसे बाई डायरेक्शनल है आपका, तो आराम से ये आपको शो कर देगा। तो इस तरह के ऑप्शंस इसमें शो होने शुरू हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम नई क्लास में इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऑप्शंस के साथ बताएंगे कि क्या कुछ पावर पॉइंट में हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।